ये पार्ट स्टार्ट होते है। अंकल से कहती है हमेशा ही तुम जी फैमिली को उकसाते रहती हो, और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके ऐसे जाते हुए देखकर जिनके उसे रोकने के लिए जाने ही बोलते, लेकिन उसकी लीडर उसे रोक देती है और वे कहने लगते हैं हम इसकी मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे लिए एक कदम पीछे रहना ही सही है। फिर यहाँ पे चांगे और अंकल जे को दिखाए थे, जहाँ पे अंकल जे कह रही थी कि मास्टर ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है। तो चांगे कहती है अगर टॉप लीडर डिवाइन डॉक्टर के हाथों ठीक हो जाती है तो हमारे मास्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग छोटे मोटे काम को संभालते हैं हमें जरूर परेशान हो सकती है, इसलिए मुझे टॉप लीडर को मारना ही होगा। मैंने मुयू को रोकने के लिए कुछ लोगों को भेज दूंगी, जहाँ पे मुयू उन लोगों को मारने में व्यस्त होंगे, तो हमें थोड़ी टाइम मिल जाएंगे कि हम लोग टॉप लीडर के पास पहुंच सके। इसी टाइम में हमें टॉप लीडर को किल करनी होगी। तो अंकल से कहते हैं हमें उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो स्पाइडर शैडो है वो उन लोगों की रखवाली कर रही है। तो चांगे कहती है मैंने इसके लिए भी कुछ सोच के रखा है। नॉर्थ की इंपीरियल सिटी में मैसेज भेज दिया कि वहाँ पे टैंक फैक्शन की एक मेंबर रहती है। मैंने और एक मेंबर को मैसेज भेजा जो कि उस समय में मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। उसने चिव जियांग के अंदर पीपा पवेलियन में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था उसकी तीनों वेपन्स के साथ। फिर अंकल से कहने लगते हैं तांग लियानु फ्यूचर में होने वाले तांग फैक्शन की यंग मास्टर। तो चांगे कहती है हाँ मास्टर टैंग मर चुके हैं, इससे बड़ा बदला और उनके लिए क्या हो सकती है। फिर वो लोग अपनी जर्नी पे निकल जाती है। फिर अंकल से चांगे से कहती है चांग है हमारे जर्नी थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है। चांगे कहती है हाँ मुश्किल तो है, पोजीशन किसी अरे गहरे इंसान को मिलती है तो इससे सबको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा खतरा तो उठाना ही चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें मुयो के सीन को दिखाया था जहाँ पे वो अपनी जर्नी पे जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो रुक जाती है क्योंकि उनके सामने दो लड़की खड़ी थी। फिर उनमें से एक लड़की कहती है ब्रदर मुयो आप सच में आपके नाम की अनुरूप है। और फिर मुयो पूछते है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें चांगे ने भेजा है। और फिर वो लड़की मुयो के ऊपर एक अटैक करते है, लेकिन मुयो अपनी अम्ब्रेला से उसे रोक लेती है और कहने लगती है यानी कि वो अपनी साथ वाली लड़की से कहने लगती है डार्क रिवर के अंदर तुम अकेला नहीं जो तो ब्रदर मुयो को चाहती हो, मैं भी इसमें इंटरेस्ट हूँ, मैं भी ब्रदर मुयो के साथ सोना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए मुयो कहने लगती है क्या तुम लोग मुझे रोकने के लिए आई हो। और फिर वो कहने लगती है और फिर वो लड़की कहने लगती है बिग ब्रदर टॉप लीडर को मारना चाहती है, तो यही अच्छा हो कि तुम अपने आप को रोक रखो। फिर मुयो कहते हैं क्या तुम्हें उसने बताया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉप लीडर की सवारी को दिखाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर बाहर जागते हैं। सवारी से कहती है आगे चलो एक ब्रेक लेते हैं, प्लीज वहाँ पे रोक देना। तो वो कहती है वहाँ पे रोकना कोई खतरे से खाली नहीं, कि टॉप लीडर जिससे टॉप लीडर को खतरा हो सकती है। फिर अंदर से टॉप लीडर की आवाज आती है, कहती है डॉक्टर जैसा कहती है वैसा सुनो। तो स्पाइडर शैडो का मेंबर भी हाँ कर देते हैं और फिर आगे वो अपनी सवारी को रोकने लगती है। फिर वो डॉक्टर टॉप लीडर के साथ साथ उस घर की ओर जाने लगता है। तो डॉक्टर पूछती है टॉप लीडर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो टॉप लीडर कहती है पूछो। तो लड़की पूछती है यानी कि डॉक्टर बाई पूछती है आपको डार्क रिवर की टॉप लीडर होने के नाते तो बहुत ही ज्यादा निडर होना चाहिए। तो टॉप लीडर कहती है हाँ थोड़ी बहुत डर तो लगती है क्योंकि यहाँ पे मुयू जो नहीं है। बाई कहती है क्या वो अकेले है। और फिर वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं और फिर जहाँ पे जो स्पाइडर शैडो के मेंबर्स घर के चारों ओर कोई शेल बनाने में लगे हुए होते हैं। और फिर बाई टॉप लीडर के मुंह से मुयो की तारीफ सुनकर कहने लगती है सुई मुयो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो टॉप लीडर हंसते हुए कहने लगते हैं लगता है तो मुयो के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो बाई कहते हैं कौन इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि इतना हैंडसम और पावरफुल जो है। फिर टॉप लीडर कहती है अगर तुम मुझे ठीक कर देती हो तो मुझे मुयो को समझाने में जरा से भी देरी नहीं होगी तुम्हारी और उसकी शादी कराने में। ये सुनती बाई की मन में लड्डू फूटने लगती है। फिर बाई कहती है मेरी मास्टर ने कहा था तुम बाहरी और डार्क रिवर की किसी मेंबर से शादी मत करना। तो टॉप लीडर कहती है ऐसा नहीं है, मुयो बिल्कुल ही अलग है। और फिर हमें दिखाया जाता है स्पाइडर शैडो ग्रुप की जो शील्ड थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और वो शील्ड चारों तरफ घर को घेर लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर से मुयो को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़की थी मुयो के ऊपर अटैक करे जा रही थी लेकिन मुयो अपनी एक हाथ से उसे रोक रही थी। और फिर वो लड़की मुयो के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करने ही वाली थी लेकिन मुयो उसे एक कान पट्टी लगाती है और उसकी शॉट को दूर फेंक देती है। तो लड़की ऐसे ही अटैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद ऐसे फाइट करने के बाद अपनी शॉट को फिर से पकड़ लेती है और अपनी शॉट निकालने वाली थी और रुक जाती है और कहती है कि मैं ऐसे ही अपनी मुंडी को घुमाता रहा था, मुझे लगता है कि मेरी मुंडी अलग हो जाएंगे। और फिर मुयो कहने लगते मैंने अभी तक मेरी तलवार को नहीं निकाला, उसे यकीन है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए मुझे रखने के लिए वो तुम्हें भेजा। उसे लगता है कि वो मेरी मान को पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने कई दफा कई सारे लोगों को मारा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपनी किल करने की इरादा को रोक नहीं पाती। मुयो की ये कहती उस लड़की की शॉट
हिलने लगती है। फिर वो अपनी शॉट को पकड़ लेती है। तो मुयू कहती है तुम अब मेरे ऊपर अपनी तलवार चलाना चाहती हो। तो लड़की कहती है नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं चलाना चाहता। और फिर मुयू कहती है तुम वापस जाओ और उसे कहो कि वो टॉप लीडर को नहीं मार सकते। यह सुनते वो लड़की धीरे से अपनी शॉट को निकालने लगती है और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपने इसका अगला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जाओ जाकर देख लो। और हाँ, वीडियो को भी एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।